जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी श्री मोहन माला जी महाराज साहेब जी की सुशिष्या शासन प्रभावक आयंबिल तपराधिका महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब, तप सूर्या साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहेब, प्रवचन सम्राज्ञी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 9 चातुर्मास हेतु ऐसे जैन बिरादरी आत्मगद्दी रूपा मिस्त्री गली लुधियाना में विराजमान है। आज पुनीत ज्योति जी महाराज साहब ने मंगल पाठ किया व साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब ने अपने प्रवचनों से श्रावकों को निहाल किया। हमने तो वो भी पाया जो ना था हमारे हक में, हमने तो वो भी पाया जो ना था हमारे हक में। भक्तों का नाम लिखा है तुमने ही आज फलक पे, भक्तों का नाम लिखा है तुमने ही आज फलक पे। ये किसकी बदौलत चेहरे पे मुस्कान है, मेरा पार्श्व है प्रभु पार्श्व है, महावीर है मेरा वीर है, गुरुवर आत्मा राम है मेरे गुरुवर है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, हो कोई और नहीं वो पार्श्वनाथ भगवान है। बोलेंगे एक बार, वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, हो कोई और नहीं वो पार्श्वनाथ भगवान है, कोई और नहीं वो पार्श्वनाथ भगवान है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। चौमासे का पहला जाप है। भाई बहन का जोड़ा, सहेली सहेली का जोड़ा, दौरानी जिठानी का जोड़ा, माँ बेटी का जोड़ा, दोस्त दोस्त का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। कितने जोड़े आएंगे जी? कल जोड़े साथ स्वतंत्रता सुबह 6 बजे जोड़े साथ शुरू करवाने। 6 बजे से पहले आ जाना, 5 मिनट, 6:05 में बेशक चले जाना। 5 बार नवकार मंत्र पढ़ के। और कौन आएंगे जी जोड़े साथ? एक आप भी आएंगे? क्या नाम भैया? कीमती लाल जी। और आपके बहनों तुम्हारे जोड़े अपने साथ लेके आया करो ना प्रवचन में भी। हाँ, कम से कम 11 जोड़े तो आ जाए। प्रधान जी आएंगे, वेरी गुड, बहुत बड़ी। देखो सिविल लाइन से आएंगे ये भी, आप भी आएंगे, बहुत बढ़िया। और मेरा जहाँ भी होता है कम से कम पति पत्नी के 11 जोड़े और बाकी जोड़े अलग से। 5 लक्की कूपन उसमें गुन्नी जी की कृपा से इस आत्म दरबार से हम निकाल लेंगे। तो वो समय पे आ जाना। अपना अपना नाम अपनी स्लिप पे लिख के ले आना। कूपन नहीं बांटेंगे हम, वो स्लिपों पे अपना नाम लिख के ले आना। जिसकी स्लिप में से नाम निकल गया उसको वो सम्मानित किया जाएगा, अच्छा सम्मान मिलेगा। इसलिए अपनी भावनाओं से आना। और मेरी बहनों, जरा हमारे आयों का इतना आदर मान सम्मान, इतना मान तो रख लो कि अपना एक एक आयमी लिखवा लो। कल मैं गई उधर शर्मन भवन में, हमारी बहनें तो इतनी बैठी थी, अमल में 4 लिखवा के लाई। नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसे भी कर दिया करो। का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुन्नी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस आत्म दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों,
हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और शुक्रिया धन्यवाद है आप सभी ने पुरुषार्थ किया। आज की ये पावन वेला। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। सिरसा जिला के रानिया कस्बे के वार्ड नंबर 15 में बिजली का पोल टूटा होने के कारण वार्डवासी परेशान थे, जिससे पोल टूटकर कभी भी गिर सकता था, जिससे जानमाली नुकसान होने का भय बना रहता था। वार्डवासियों ने कई बार पोल को बदलने की गुहार बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने समस्या से अपने पार्षद को अवगत कराया। शहर के पार्षदों ने इस समस्या को बिजली मंत्री रंजीत सिंह के माध्यम से विभाग तक पहुंचाया, जिस पर विभाग द्वारा तुरंत टूटे हुए पोल को बदलकर वार्डवासियों की समस्या का हल किया गया। इस अवसर पर पार्षद रमेश कुमार बब्बी, निक्का चीमा, मलकीत सिंह, पवन कालड़ा सहित समस्त वार्डवासी मौजूद थे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सरकार द्वारा लगातार आश्वासन और अधिकारियों के साथ अनगिनत बैठकों के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा छात्र की मांगों को सुनने और पशु चिकित्सा प्रशिक्षुओं के इंटर्नशिप वजीफा बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसने पशु चिकित्सा छात्र संघ को नए जोश के साथ हड़ताल पर फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने विरोध को तेज करने और सरकार को एक कड़ा संदेश भेजने के प्रयास में पशु चिकित्सा अस्पताल गढ़वासू की ओपीडी सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया। छात्रों ने घोषणा की कि कल से 5 छात्र भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 24 घंटे तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि सरकार नोटिस नहीं लेती और इंटर्न की वास्तविक मांगों को नहीं सुनती। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दावा किया कि अगर सरकार उनकी बातों पर खरी नहीं उतरी और बढ़ोतरी को लागू नहीं किया गया तो मंत्री खुद छात्र के संघर्ष में शामिल होंगे। धरना स्थल पर मंत्री के लिए एक कुर्सी आरक्षित है ताकि वह आकर अपने वादे पर खरे उतर सके। पशु चिकित्सा शिक्षक संघ ने छात्रों की हड़ताल का तहे दिल से समर्थन किया और सरकार और उनके निराधार दावों की निंदा की। धरना प्रदर्शन का साडा कारण यही है कि साडा इंटर्नशिप भत्ता जिहड़ा कि 4.5 साल की डिग्री करन तो बाद 1 साल की इंटर्नशिप साडी चलदी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 6200 रुपया ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਲੋਡ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 15000 ਮਿਨੀਮਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 17000, 21000, 25000 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 6200 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ OPD ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਖੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਜੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ 3 ਦਿਨ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਜਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना का सिल्वर ऑर्क मॉल जो कि अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, वर्षगांठ को लेकर मॉल की तरफ से 8 जुलाई से 12 जुलाई तक अलग अलग इवेंट्स का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ की गई, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, पिज्ज़ा मेकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग आदि कई तरह के टैलेंट कंपटीशन रखे गए। खास तौर पर आर्टिसन कैफे में ब्लॉगर्स मीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर शहर के प्रमुख ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने नई कॉफ़ी पेश की और ब्लॉगर्स ने नई कॉफी का स्वाद चखा। सिल्वर रॉक मॉल के विभिन्न आउटलेट्स पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं। मॉल के मालिक अजय नैयर ने कहा कि आज मॉल को 10 साल पूरे हो गए हैं, यह सब लोगों का प्यार है। Hi, my name is Avantika. I'm here for 10-year anniversary of Silver Arc, and there are a lot of discounts today. I've been coming here since I was very young. I have a lot of memories with this mall, and I'm so happy to be here again.
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर एंड आई एम गोना चेक आउट द होल कलेक्शन आफ्टर दिस। आई थिंक हमने अभी कॉफ़ी टेस्टिंग करी। आर्टिसनल कैफ़े ने काफ़ी सारी न्यू इन्फ्यूजन्स निकाली हैं विद कोकोनट कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी कॉफ़ी एंड मोर, एंड यू शुड डेफिनेटली कम एंड चेक इट आउट। Hi guys, I'm Sukirat and I'm here at the Silver Rock Mall today as they are celebrating 10 years of glorious shopping experience. So they are going on a lot of offers, flat 50% I guess on all the brands like Mango and Aldo and kids brands. So just hop on and come have a nice shopping experience and also, you know, go have a nice meal at Small World Cafe. So yeah, I had a good time here. I hope to see you guys too. Hi, this is Monica this side and I am here in Silver Arc Mall today. So they have the 10th anniversary celebration going on here. Congratulations Silver Arc. And so there are 50% off on all the brands, almost all the brands. And they have kids carnival going on in that kids games, kids exhibition. Do visit on 9th and 10th July, and especially there's a tasting coffee menu going on and I love the spice coffee. Do come and have an amazing experience here. Thank you. हाँ जी, मैं अजय नैयर हूँ, ओनर ऑफ सिल्वर आर्क मॉल। ये हम 5 दिन का फेस्टिवल मना रहे हैं, हमारे 10 साल पूरे हो गए हैं। और सिल्वर आर्क मॉल 10 साल पहले जो हमारा विज़न था कि हम एक शॉपिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, सिनेमा ऑल अंडर वन रूफ क्रिएट करें, जो कि हमने उस वक़्त किया था जब बहुत कम मॉल्स इस्टेब्लिश हो रहे थे। और हमने जब तब स्टार्ट किया तो हमें बहुत लुधियाना का प्यार मिला और सपोर्ट मिली और लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया और 10वें साल तक हमारा साथ कंटिन्यूड है। और पीपल लव टू कम हेयर, शॉप इन अ होमली इन्वायरमेंट इन अ नेबरहुड मॉल। तो इसके लिए मैं उनको थैंक्स करता हूँ। और इसके स्पेशल ओकेजन के लिए हमने बहुत एक्टिविटीज़ की हैं। आर्टिज़न कैफ़े में कॉफ़ीज़ कर रहे हैं, 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया है बहुत सारे ब्रांड्स में, जो कि एक टोनी एंड गाय है, स्मॉल वर्ल्ड कैफ़े है, बाकी ये टॉमी, हिलफिगर, CK, काफ़ी एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं जो सिर्फ शहर में इसी मॉल में हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स। और वो सब ब्रांड्स ने हमें सपोर्ट किया है और 5 दिन की फेस्टिवल और एक्टिविटीज़ और बच्चों के साथ और लेडीज़ के साथ और एडल्ट्स के साथ बहुत एक्टिविटी चल रही है और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स और पीपल आर वेरी सपोर्टिव एंड हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कवर दिस। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में बेरोजगारी कम करने के लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन बेरोजगार युवा, लड़कियों और विकलांग उम्मीदवारों के लिए मुफ्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टीम DPMU ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और NSDC महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण और वृद्धि के लिए पंजाब भर में 10,000 महिलाओं के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में फलने फूलने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करके महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस सीरीज के तहत पंजाब स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 70 घंटे का कोर्स करेगा। पाठ्यक्रम 4 क्षेत्रों में केंद्रित होगा। पहला डिजिटल उत्पादकता, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा रोजगार और चौथा उद्यमिता। इस कोर्स को करने के लिए लड़कियों की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए। यह लाइव प्रशिक्षण सत्र माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। कोर्स पूरा होने पर माइक्रोसॉफ्ट और NSDC प्रतिभागियों को एक संयुक्त प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन पठानकोट PSDM पठानकोट के फेसबुक पेज या दिए गए लिंक के जरिए किया जा सकता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ 8ਵੀਂ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 70 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਨਲਾइन ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ, 70 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਘਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦਈਏ कि बच्चे जड़ियाँ भी मुश्किल आ रही हैं उन्होंने सामना कर सकन। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। तमिलनाडु में विमान दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत के साथ शहीद हुए तरनतारन जिले के गांव डोडे सोडिया के नायक गुरसेवक सिंह के परिजनों को सरकार द्वारा आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। 17 दिसंबर 2021 को नायक गुरसेवक सिंह की अंतिम प्रार्थना और श्रद्धांजलि पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने कहा था कि नायक गुरसेवक सिंह की शहादत पर देश को गर्व है। गाँव में खेल स्टेडियम का नाम गुरसेवक सिंह के नाम पर रखा जाएगा और स्कूल मेमोरियल गेट पंचायत की साइट पर एक स्मारक बनाया जाना है। लेकिन पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने परिवार की कोई सहायता नहीं की, जिससे परिवार के सदस्य सरकारों के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। हाँ जी भैन जी, अज 8 महीने हो गए आ गुरसेवक सिंह दे शहीद होए नूं। स्टेडियम बनाउण दी गल आखी गई, गेट बनाउण दी गल कही गई सी, उन्हां दी यादगार बनाउण दी गल कीती गई, पंचायत वालों जगह दित्ती गई, की कोई किसी ने आन के कोई सुनवाई कीती जी? नहीं वीर जी, अजे तक कोई नहीं आया साडे कोल। इत्थे जदों भोग पिया उदों कह के गए असीं स्टेडियम दा गेट बनावांगे, यादगार बना के देवांगे, स्कूल दा नाम चेंज करांगे, बच्चों की पढ़ाई भी फ्री करवावांगे, तुहानूं छोटे भरा नूं नौकरी भी दित्ती जाएगी, तुहानूं भी नौकरी देवांगे। तो अज तक कोई नहीं आया साडे कोल। अजे तक के सरकार ने कोई बांह नहीं फड़ी? नहीं वीर जी, किसी ने साडी बांह नहीं फड़ी अजे तक। ਜਿਹੜਾ पंजाब गौरमेंट ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? नहीं वीर जी, किसी ਵੱਲੋਂ नहीं अजे सहायता मिली सानूं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਗਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਮ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਈ ਫੰਡ? ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਓ ਥਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਡੀਕ ਕੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਦਿਲ ਉਛਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਔਰ ਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਜ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੇ। ਸਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਧੁੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ। ठीक है जी। तरनतारन से जगजीत सिंह डल की रिपोर्ट। पंजाब में काम चलाओ रेडियो को बंद कराने की मांग को लेकर छोटा हाथी चालकों ने बठिंडा में रोष प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह लोन करवाकर महंगे रेटों पर लाखों रुपए के छोटे हाथी खरीदते हैं, जिसमें लोगों का कीमती सामान लोड करके ले जाया जाता है, लेकिन काम चलाओ रेडी वाले सस्ते में ही लोगों का काम कर देते हैं और लोगों का छोटा मोटा सामान ले जाते हैं, जो कि कानून की उल्लंघना भी है। इससे उनका काम भी खराब होता है। इसलिए वह सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द काम चलाओ रेडियां पंजाब में बंद की जाए। सूबा जनरल सैकटरी जसवीर सिंह सीरा साडा ही सूबा कमेटी ने फैसले अनुसार 11-12 तरीक का रोस धरना DFO दफ्तर मूहरे प्रधान मुख वनपाल के खिलाफ असी कर रहे हैं। बड़ी दुख की गल है, इन्हां विच वो साथी भी बैठे आ जिहड़े 28,000 बादल सरकार ने मैडिकल करा रहा पर पक्के नहीं किए गए। फिर चन्नी सरकार आई, उन्होंने 36,000 का लारा ला लिया पर उन्होंने साथी उस एक्ट दे विच भी आउंदे सी फिर भी नहीं पक्के किए। हुण मान सरकार 35,000 कह रही है पर उहदे विच भी साथी आ रहे। बड़ी दुख की गल आ, पिछली चौथे महीनों तो लैके हुण तक तनख्वाह नहीं दित्तियां गईयां। कल साडी मुख वनपाल प्रधान मुख वनपाल नाल साडी मीटिंग सीगी पर उहदे विच भी कोई वधिया छिट्टा नहीं। उन्होंने कहा भी असीं तनख्वाह दे देंगे। वो इस तरह कह रहे हैं भी आउण वाले जिहड़ी 24 तरीक तक आ उदों तक साडे कोल बजट आ जाऊगा, पर वो कदे तसल्ली बख्श नहीं कहा भी सानू भी आ जाऊगा, पर इउं लारा ला दिता सानू 24 तरीक का। पर उस तो बाद असीं तनख्वाह सानू दवा देवांगे, कहंदे तुहानू 4 महीने दी इकट्ठियां ही दवावांगे, जानी कि भी 8वें महीने की 10 तरीक तक लिजा रहा बजट जिहड़ा साडा है। पर साडी जथेबंदी ने उत्थे ही फैसला किया, जिहड़ा जंगलात मंत्री है साडा पठानकोट का, पर उहदे शहर विच लगातार असीं जिहड़ा 24 तरीक तो धरना ला रहे हैं 24/7 तो। पर जे साडियां ना मंगां मन्नियां, ना तनख्वाह दित्तियां, ना कच्चियां तो पक्के किया गया, पर असीं आउण वाली 24 तरीक नूं मंत्री दे हलके विच पठानकोट विच धरना ला के बहुत वड्डी रैली करांगे, धरना लावांगे जो उदू अगली जिहड़ी काल आ साडी सूबा कमेटी देऊगी। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम जसविंदर सिंह, जिला ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ जी। की कहना चाहोगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो दूजे दिन? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਊਗੀ ਉਸ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਗੇ ਕੱਚੇ? ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖ ਵਨਪਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने छावनी के रामबाग रोड पर श्री रामलीला ड्रामटेक क्लब पर कार्रवाई करते हुए बाहर बनी 9 दुकानों सहित अकाली दल के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह जिंदू के कार्यालय के पास बने बरामदे को ध्वस्त कर दिया है। मौके पर पुलिस मुलाजिमों सहित कंटोनमेंट बोर्ड के स्टाफ की निगरानी में पूरी कार्यवाही अमल में लाई गई और 2.5 घंटे तक चले इस अभियान में 2 JCB मशीनों का इस्तेमाल इमारतों को तोड़ने में किया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड के जे अंकित सेठी ने कहा कि इस क्लब की लीज खत्म हो चुकी है और रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल के आदेशों पर ही इसे तोड़ा गया है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि बोर्ड द्वारा उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। ड्रामेटिक क्लब के प्रधान प्रवीण शर्मा ने कहा कि सरकार ने उनके साथ सीधे तौर पर धक्का किया है। मेरा नाम ललित मोहन है,
ਸਾਡੀ ਡਰਾਮਟੀ ਕਲੱਬ ਰਾਮਬਾਗ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮਟੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਟੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਛਿਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਓ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1957 की है जो क्लब ड्रामटी क्लब को दान में दी सेठी जी ने, आइस फैक्ट्री वालों ने। और ये क्लब जो है पहले मोनी पहलवान जी के पास हुआ करती थी, उसके बाद पिताजी प्रधान बने, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, जो कि 10 सालों से लगभग मैं यहाँ हूँ। अपनी संस्था भी छोड़ के आया पिताजी के पीछे लगकर, और यहाँ रामलीला हर साल की, लेकिन अब 4 सालों से ये लोग किराए नहीं थे। कोविड के कारण हम रामलीला नहीं कर पाए, ना हमें किराया दिया 4 सालों से। दुकानदार को कहना कि हमने किराया दिया प्रॉपर? नहीं जी, हमारे पास रसीद हमने दी नहीं रसीद, तो 4 सालों से किराया कहाँ प्रॉपर दिया उन्होंने? किसी का 4 साल का किराया। द्वारा कार्रवाई की गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखो ये कार्रवाई तो गलत की गई है, लेकिन 2006 में केस एक बार हमारे से, और 11-10 में हम जीते पिताजी और हमारे। उसके बाद अब आज इनको 18 साल बाद याद आ गई कि हम ये दुकानें तोड़ दें। लीज तो चलो हमारी ख़त्म है, लीज तो दोबारा भी ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लीज तो देनी पड़ेगी इनको दोबारा भी। आपने सीओ से बात की इस बारे में? सीओ तो ये देखो, सीओ से बात तो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। गवर्नमेंट बोर्ड द्वारा तुम्हारे को कोई नोटिस दिया गया? नहीं, नोटिस का नोटिस हमारे को बोर्ड नहीं, नोटिस कोई नहीं कोई इंटीमेशन दिया गया था? ना, कोई इंटीमेशन नहीं हमारे को आया। एक 8 अपने 10 दिन पहले की लेटर आई थी हमारे पास, वो लेटर भी हमें थोड़ी लेट मिली क्योंकि बाई हैंड हमारे हाथ में नहीं आई। वो क्या लिखा था उस लेटर? उसमें लिखा था कि 12 तारीख को हम दुकानें ये सब तोड़ देंगे, क्या निकला है? वो इंटीमेशन काफ़ी नहीं थी भाई, इंटीमेशन कैसे काफ़ी है? हमारे हाथ में हम 3-4 दिन में क्या करते हैं हम लोग? 3-4 दिन में हम लोग क्या कर सकते थे? इस बारे में आपने सीओ से बात की होगी? सीओ के बाद कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी, मैं ये दुकानें तोड़ूंगी। मैंने ऐसे नीचे की दुकान तोड़वा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कहाँ की दुकानें तोड़वा रखी है उन्होंने, बहुत कुछ बोल रही है वो तो। बाकी आगे कार्रवाई ये है कि हम लीज के लिए अप्लाई करेंगे और रामलीला हर साल करा करेंगे यहाँ। हाँ, पहले लीज खत्म हो चुकी है, इसकी लीज दोबारा मिल जाएगी, हमें कोई ऐसी बात नहीं। लीज खत्म मेरे ख्याल 2006 में हुई थी। देखो मुझे मालूम नहीं, चीज़ का मालूम नहीं था, पिताजी ने करने केस चल रहा था, लेकिन 10 तक केस ही चला। अप्लाई क्या करते हैं हम लोग। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।